हेलो मेरी जान। ये क्वेश्चन देखने में ही बहुत खतरनाक लगता है और इस क्वेश्चन को अगर तू ट्राई करने की कोशिश करेगा तो तेरे दिमाग की बत्तियां गुल हो जाएंगी। और ये क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है एक लिमिट के सवाल का। और इस क्वेश्चन को चल आजा ट्राई करके देखते हैं और देखते हैं कि हम सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते। इस क्वेश्चन में दे रखा है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एक बड़ा सा एक्सप्रेशन है। तो पहली बात ये कि यार ये तो पता ही नहीं चल रहा कि फॉर्म कौन सा है, लेकिन अगर तू उसको खोलने की कोशिश करेगा तो तेरे को फॉर्म दिखेगा। अगर तू उसको खोलेगा तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी दिखेगा। और NC 25 को तू अगर खोलेगा तो n फैक्टोरियल, नीचे में n-20 25 का फैक्टोरियल, 20 25 का फैक्टोरियल आएगा। ये जो सेकंड टर्म है उसमें बनेगा तेरा अल्फा की पावर 20 25 और नीचे बनेगा तुम्हारा n की पावर 20 25। और ये जो सेकंड वाला टर्म है ना, इसको मैं ऐसे ही छोड़ता हूँ, रीजन बीइंग बिकॉज यहाँ पे मुझे 1 पावर इन्फिनिटी का फॉर्म दिख रहा है। उसको मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। मेरी जान, यहाँ पे ये देखने वाली बात थी कि ये तो 20 25 का फैक्टोरियल और अल्फा की पावर 20 25 ये तो बाहर आ गया क्योंकि ये तो कांस्टेंट है मेरी जान, राइट। और यहाँ पे जो तेरा सवाल बनेगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पे मेरे पास तीन टर्म्स बन रहे हैं, एक ये टर्म और ये टर्म और ये टर्म। अब एन फैक्टोरियल है, नीचे में n-20 25 का फैक्टोरियल था। अगर तू एन फैक्टोरियल को लिखने की कोशिश करेगा तो 1 2 3 करते करते बीच में कहीं n-20 25 भी आएगा। और फिर आगे क्या बनेगा तेरा n-20 24, ऐसे करते करते तेरा n तक जाएगा। और नीचे में तू अगर ध्यान से देखेगा तो n-20 25 का फैक्टोरियल, राइट। और यहाँ पे जो n की पावर 20 25 उसको तू कितनी बार लिख सकता है? 20 25 बार लिख सकता है। और ये बगल वाली क्वांटिटी तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ मेरी जान, राइट। अब तू मेरी जान ध्यान से देख, ये वाली क्वांटिटी और ये वाला फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। और तू मेरी जान यहाँ ध्यान से देखेगा तू अगर, तो यहाँ पे n से लेके n-20 24 तक कितने टर्म्स हैं? 20 25 टर्म्स है। तो ऊपर में जो डिग्री है वो बेसिकली 20 25 डिग्री है और नीचे में ये वाली डिग्री है, ये भी 20 25 डिग्री है। और तेरे को पता है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में जब ऊपर के पॉलिनोमियल की डिग्री सेम और नीचे के पॉलिनोमियल की डिग्री अगर दोनों बराबर होती है तो आंसर क्या होता है? n की पावर 20 25 के कोफिशिएंट का रेशियो आएगा। तो ये क्वांटिटी का लिमिट जो आएगा वो तो 1 ही आएगा। तो बचेगा तेरे पास क्या सवाल? अल्फा की पावर 20 25, नीचे में 20 25 फैक्टोरियल। और ये सवाल बनेगा तुम्हारा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये बनेगा 1 माइनस अल्फा बाई n होल पावर n-20 25। और ये कौन सा फॉर्म हो गया? ये 1 पावर इन्फिनिटी का फॉर्म हो गया। इसका आंसर कितना जाएगा? फटाफट बता फटाफट। fx-1, fx में से 1 घटाएगा e टू द पावर में fx-1, fx-1 मतलब ये इंटू gx बोलो तो n-20 25। और ये देख, ये ऊपर में n-20 25 नीचे में n, तो उसका रेशियो कितना होगा लिमिट के लिए? 1। तो आंसर कितना जाएगा? e की पावर माइनस अल्फा। तो आंसर कितना जाएगा? अल्फा की पावर 20 25 e की पावर माइनस अल्फा अपॉन 20 25 फैक्टोरियल। ये तेरा आंसर होगा विच इज नथिंग बट ऑप्शन ए। और ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही खतरनाक सवाल है। जेई के हर एक एस्पिरेंट को इस तरह के सवाल की प्रैक्टिस करनी चाहिए